नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि हरियाणा बहादुरगढ़ में राहुल गांधी ने किया रोड शो, उमड़ा जन सैलाब। खबर में आगे जिक्र होगा कि बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने असम सरकार को भेजा नोटिस, कहा बिना अनुमति नहीं होगी तोड़फोड़ की कार्रवाई। आगे आपको बताएंगे कि सोनम वांगचुक की हिरासत को लेकर बढ़ा सियासी घमासान, समूचे विपक्ष के निशाने पर मोदी सरकार। खबर में आगे जिक्र होगा कि संविधान बदलने के मंसूबों में भाजपा नहीं होगी कामयाब, विधानसभा उपचुनाव में होगा अजय राय ने दिया यह बयान। और इसी के साथ आगे आपको बताएंगे कि विधानसभा चुनावों के नतीजों के बाद शुरू हो जाएगा पीएम की विदाई की उल्टी गिनती, जयराम रमेश ने कर दिया है ये दावा। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की कृपया करके वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। हरियाणा बहादुरगढ़ में राहुल गांधी ने किया रोड शो, जिसमें उमड़ा जन सैलाब। जी हां दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियां जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटी हुई है और इसी बीच नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बहादुरगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने रोड शो किया। रोड शो को बड़ी संख्या में इसमें लोग शामिल हुए। और दोस्तों, इसी के साथ आपको बता दें कि लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि जब हम सत्ता में आएंगे तो एलपीजी गैस सिलेंडर जो अभी 1200 रुपये में बेचा जा रहा है, वो 500 रुपये में प्रति सिलेंडर उपलब्ध होगा। हर महीने महिलाओं को 2000 रुपये दिए जाएंगे। हरियाणा के सोनीपत में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मुझे रास्ते में एक व्यक्ति ने बताया कि मैं एक छोटा बिजनेस चलाता हूं, लेकिन हरियाणा सरकार और नरेंद्र मोदी ने मुझे बर्बाद कर दिया। नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी और गलत जीएसटी लागू की और बैंक के दरवाजे बंद कर दिए। ये सिर्फ अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि पूरा देश जानता है कि बीजेपी सरकार 2-3 अरबपतियों की मदद करने के लिए चलाई जा रही है। और उन्होंने कहा कि हरियाणा के लोग सेना में जाते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने अग्निवीर योजना लाकर इस रास्ते को भी बंद कर दिया है। अग्निवीर योजना हिंदुस्तान के जवानों से पेंशन, कैंटीन और शहीद का दर्जा चोरी करने का तरीका है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने असम सरकार को भेजा नोटिस, कहा बिना अनुमति नहीं होगी तोड़फोड़ की कार्रवाई। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने शीर्ष अदालत के उस आदेश के कथित उल्लंघन के लिए अवमानना कार्रवाई शुरू करने के अनुरोध वाली याचिका पर असम सरकार और अन्य से जवाब मांगा है, जिसमें कहा गया था कि उसकी अनुमति के बिना देश में तोड़फोड़ की कार्रवाई नहीं होगी। न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति KV विश्वनाथन की पीठ ने संबंधित पक्षों से मामले में यथास्थिति बनाए रखने को भी कहा है। कोर्ट ने 17 सितंबर को कहा था कि उसकी अनुमति के बिना 1 अक्टूबर तक आरोपियों की संपत्तियों को ध्वस्त नहीं किया जाएगा। असम के सोनापुर में तोड़फोड़ की प्रस्तावित कार्रवाई को लेकर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्रवाई शुरू करने के अनुरोध वाली याचिका पर कोर्ट में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत में पेश हुए वरिष्ठ वकील हुजैफा अहमदी ने कहा कि शीर्ष अदालत के आदेश का सरासर उल्लंघन हुआ है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि उसकी अनुमति के बिना तोड़फोड़ की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। जब पीठ ने कहा कि वो याचिका पर नोटिस जारी करेगी, तो अहमदी ने अनुरोध किया कि यथास्थिति बरकरार रखी जानी चाहिए। इसके बाद पीठ ने नोटिस जारी किया और संबंधित पक्षों से यथास्थिति बनाए रखने को कहा। कोर्ट में दाखिल कई याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि कई राज्यों में अपराध के आरोपियों की संपत्तियों को ध्वस्त किया जा रहा है। कोर्ट ने 17 सितंबर को इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा था कि अवैध तोड़फोड़ का एक भी मामला संविधान की भावना के खिलाफ है। पीठ ने कहा था कि सुनवाई की अगली तारीख तक हम निर्देश देते हैं कि इस अदालत की अनुमति के बिना देश भर में कहीं भी तोड़फोड़ की कार्रवाई नहीं की जाएगी। और पीठ ने याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 1 अक्टूबर की तारीख तय की थी। 2 सितंबर को याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने सवाल उठाया था कि जिसका भी घर सिर्फ इसलिए कैसे तोड़ा जा सकता है क्योंकि वो किसी मामले में आरोपी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सोनम वांगचुक की हिरासत को लेकर बढ़ा सियासी घमासान, समूचे विपक्ष के निशाने पर आ गई मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, लद्दाख के पर्यावरण व सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को हिरासत में लिए जाने को लेकर सियासी संग्राम चरम पर है। इसे लेकर कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को कहा कि पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक और कई अन्य लद्दाख वासियों को हिरासत में लिया जाना कायरतापूर्ण, अलोकतांत्रिक और अस्वीकार्य कार्रवाई है। केंद्र शासित प्रदेश को 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर राष्ट्रीय राजधानी तक मार्च करने वाले वांगचुक सहित लद्दाख के करीब 120 लोगों को दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी की सीमा पर हिरासत में ले लिया। खड़गे ने एक्स पर पोस्ट किया कि सत्ता के नशे में चूर मोदी सरकार ने लद्दाख से शांतिपूर्ण दिल्ली मार्च कर रहे नागरिकों को एक समूह को हिरासत में ले लिया है। ये और
और कुछ नहीं बल्कि एक कायरतापूर्ण कार्रवाई और पूरी तरह से अलोकतांत्रिक प्रकृति की कार्रवाई है। लद्दाख में संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत आदिवासी समुदाय की सुरक्षा के लिए व्यापक आह्वान के साथ जन समर्थन की लहर बढ़ रही है। इसके बजाय मोदी सरकार अपने करीबी मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए लद्दाख के पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील हिमालयी क्षेत्र का दोहन करना चाहती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। संविधान बदलने के मंसूबों में भाजपा नहीं होगी कामयाब, विधानसभा उपचुनाव में होगा सफाया, अजय राय का बयान। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की मझवा विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी एक्शन में है। इसी कड़ी में सोमवार को पार्टी की ओर से संविधान सम्मान सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि संविधान को बदलने की बात भाजपा के नेता लगातार कर रहे हैं, लेकिन हम उनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम सपा के साथ उत्तर प्रदेश का विधानसभा उपचुनाव लड़ें। अंतिम फैसला राष्ट्रीय नेतृत्व को करना है। हमने 5 सीटों का प्रस्ताव आलाकमान को भेजा है। जो फैसला होगा वो हम सभी के लिए होगा। हमारे कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि संविधान, महंगाई, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, बच्चियों के साथ रेप और फर्जी बुलडोजर चलाना उपचुनाव में विपक्ष का मुद्दा रहने वाला है। हमें उम्मीद है कि लोकसभा की तरह जनता विधानसभा उपचुनाव में भाजपा को सबक सिखाएगी। वहीं बीते दिनों उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मिर्जापुर जिले की मझवा विधानसभा में आयोजित चौपाल कार्यक्रम में विपक्षी दलों पर जोरदार हमला किया था। उन्होंने कहा कि मझवा विधानसभा में होने वाले उपचुनाव में विभिन्न राजनीतिक दल आएंगे जिनकी राजनीतिक जातिवाद, तुष्टीकरण और परिवारवाद पर आधारित है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। विधानसभा चुनावों के नतीजों के बाद शुरू हो जाएगा पीएम की विदाई की उल्टी गिनती, जयराम रमेश ने किया ये बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोमवार को हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव में अपने दल को निर्णायक जनादेश मिलने की उम्मीद जताई और दावा किया कि इस साल के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता से विदाई की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। रमेश ने पीटीआई भाषा के साथ विशेष बातचीत में यह आरोप भी लगाया कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में भी ध्रुवीकरण का सहारा ले रही है, लेकिन जनता उसे वही सबक सिखाएगी जो इस साल लोकसभा चुनाव में सिखाया था। उन्होंने कहा कि 8 अक्टूबर को हरियाणा और जम्मू कश्मीर के नतीजे आएंगे। 4 जून 2024 को प्रधानमंत्री को पहला धक्का लगा था, 8 अक्टूबर को दूसरा धक्का लगेगा, तीसरा धक्का महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव में लगेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि हरियाणा में कांग्रेस को और जम्मू कश्मीर में उसके गठबंधन को निर्णायक जनादेश मिलेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मोदी सरकार की ताकत घटी, 9 राज्यों के चुनाव परिणाम होंगे अहम। चर्चा में प्रशांत किशोर का नया बयान। जी हां दोस्तों, प्रशांत किशोर ने मंगलवार को एक बड़ा बयान दिया और कहा कि ये साफ है कि मोदी और एनडीए सरकार की लोकप्रियता और ताकत कम हुई है। आने वाले 9 राज्यों के विधानसभा चुनावों के परिणाम सरकार की आगे की दिशा और दशा तय करेंगे। अगर इन राज्यों के चुनाव परिणाम भाजपा के खिलाफ जाते हैं तो निश्चित तौर पर उसकी ताकत कम होगी। बिहार में भाजपा के पास कोई चेहरा नहीं है। प्रशांत किशोर ने कहा कि इतना निश्चित है कि मोदी और सरकार की लोकप्रियता व ताकत कम हुई है। आगे की दिशा दशा आने वाले 2-2.5 साल में 9 राज्यों में होने वाले चुनावों के परिणाम से तय होगी। अगर नतीजे बीजेपी के खिलाफ आए तो सरकार की स्थिरता पर सवाल जरूर उठेंगे। अगर बीजेपी इन राज्यों में अच्छा प्रदर्शन करती है तो उसकी ताकत बनी रहेगी। बता दें कि जम्मू कश्मीर, दिल्ली, हरियाणा, असम, पश्चिम बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, बिहार और तमिलनाडु में आने वाले 2.5 साल के अंदर विधानसभा के चुनाव होंगे। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में भाजपा का ना कोई चेहरा है, ना कोई प्रयास है और ना ही उनकी कोई बात कर रहा है। भाजपा ने अपना नेतृत्व नीतीश कुमार के हवाले कर दिया है। भाजपा का एक कार्यकर्ता मान रहा है कि नीतीश कुमार के नाम पर लड़कर चुनाव जीत नहीं सकते। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सत्ता विरोधी लहर, हार का डर, हरियाणा में बीजेपी के पोस्टरों से क्यों गायब हुए पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर। जी हां दोस्तों, हरियाणा चुनाव के प्रचार में अब 2 ही दिन रह गए हैं। एक तरफ बीजेपी ने तीसरी बार सत्ता में वापसी के लिए प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है, तो वहीं दूसरी ओर आखिरी दिनों में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हरियाणा संकल्प यात्रा के जरिए कांग्रेस की वापसी सुनिश्चित करने में जुटे हैं। इस बीच बीजेपी के पोस्टर की चारों ओर चर्चा हो रही है। हरियाणा में 10 में से 9 साल तक सरकार के चेहरे रहे मनोहर लाल खट्टर इन दिनों बीजेपी के पोस्टर से पूरी तरह गायब है। ऐसे में सवाल
सवाल यह है कि खट्टर बीजेपी के स्टार प्रचारक तो हैं लेकिन पोस्टर से गायब है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भाजपा सरकार ने छीने सरपंचों के अधिकार, सरपंच संघ के आंदोलन के समर्थन में उतरे दिग्विजय सिंह। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने राष्ट्रीय सरपंच संघ की मांगों का समर्थन किया है। सिंह 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय सरपंच संघ की मध्य प्रदेश इकाई द्वारा किए जा रहे प्रदेश व्यापी प्रदर्शन के समर्थन में सागर जिले की बीना तहसील की ग्राम पंचायत सतोरिया में पंचायत प्रतिनिधियों एवं स्थानीय जनों के साथ अधिकारियों को ज्ञापन सौंपेंगे। सिंह ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से भी आह्वान किया है कि वो भी अपनी निकटतम ग्राम पंचायत में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन राष्ट्रीय सरपंच संघ के प्रदर्शन में शामिल होकर पंचायती राज को मजबूत करने में अपना योगदान दें। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिए।